अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हमाद। जैसे कि हमारी 45 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही थी, जिसमें 1 से लेकर 35 तक हमने कवर कर लिए थे। लेकिन अ, 10 क्वेश्चंस रिमेनिंग है अभी भी, 36 से लेकर 45 तक। आज की इस वीडियो में 36 से 40 तक कवर करेंगे। अच्छा, क्वेश्चंस में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं। ये जो 36 से लेकर 40 तक क्वेश्चंस है, ये टोटली फंक्शंस के रिलेटेड है। अगर आपको फंक्शंस आते हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहे हैं, टी शर्ट राइट अ फंक्शन कॉल्ड मेक शर्ट। एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम हो मेक शर्ट, दैट एक्सेप्ट अ साइज एंड द टेक्स्ट ऑफ अ मैसेज दैट शुड बी प्रिंटेड ऑन द शर्ट। जो कि एक्सेप्ट करे साइज को और एक मैसेज को जो कि प्रिंट हो रहा हो कहाँ पर, शर्ट पर। द फंक्शन शुड प्रिंट अ सेंटेंस समराइजिंग द साइज ऑफ द शर्ट एंड द मैसेज प्रिंटेड ऑन इट। ये फंक्शन क्या करेगा, शर्ट का साइज और उस पे जो मैसेज है वो प्रिंट करेगा। वह प्रिंट करेगा जब जब इसको कॉल किया जाएगा। कॉल द फंक्शन, इसका मेन यही है, जब जब इसको कॉल करेंगे, ठीक है, तो ये प्रिंट होगा। अब ये कॉल किस तरह होता है और किस तरह ये बार बार प्रिंट होगा, ये हम देखेंगे VS कोड पे जाके। ठीक है, VS कोड पे जाएंगे। VS कोड में जाने के बाद उन्होंने बोला था आपने फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के लिए हम लिखते हैं कीवर्ड, फंक्शन का कीवर्ड लिखेंगे। फंक्शन का कीवर्ड लिखा, जिस तरह हम वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है, लेट बार, उसको कोई ना कोई एक नाम दे दें। इसी तरह उन्होंने हमें क्वेश्चन में बोला था आप एक फंक्शन बनाओ, उसको नाम दो मेक शर्ट का। मैं इसको नाम दे रहा हूँ मेक शर्ट, जैसे उन्होंने मुझे बताया। उसके बाद मैं लगाऊंगा पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के बाद लगाऊंगा कर्ली ब्रेसेस। अब ये पैरेंथेसिस क्या है और कर्ली ब्रेसेस क्या है। अच्छा, ये पैरेंथेसिस जो है ना हमारे पास, ये बेसिकली इसके अंदर हम लिखते हैं पैरामीटर्स। जैसे हम वेरिएबल को लिखते हैं, वेरिएबल के अंदर कोई ना कोई चीज स्टोर करते हैं। अब फंक्शन में कोई ना कोई चीज स्टोर करने के लिए, ठीक है, हम पैरामीटर सेट करते हैं। जैसे कि मुझे उन्होंने बोला है एक साइज और एक मैसेज। ठीक है, उन्होंने बोला एक फंक्शन बनाओ जो एक्सेप्ट करे किसको, एक साइज को एक्सेप्ट करे और एक मैसेज को एक्सेप्ट करे। बेसिकली उनके कहने का मतलब था एक फंक्शन बनाओ जिसके अंदर आप दो पैरामीटर पास करो, एक साइज और एक मैसेज। तो मैं इस पैरेंथेसिस में दो पैरामीटर पास करूंगा। किस तरह पास करूंगा, मैं लिखूंगा साइज, ठीक है, और साइज को एक डेटा टाइप दूंगा स्ट्रिंग, फिर लगाऊंगा कॉमा, फिर दूंगा मैसेज, और इसको भी डेटा टाइप क्या दे दूंगा, स्ट्रिंग दे दूंगा। अब यहाँ पर मैंने दो पैरामीटर इसके अंदर पास कर दिए, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको कोई वैल्यू नहीं दी। वैल्यू हम बेसिकली कॉल जब इसको करते हैं वब देते हैं। ठीक है, वैल्यूज पे बाद में आएंगे। अब देखते हैं ये कर्ली ब्रेसेस क्या होती है। कर्ली ब्रेसेस फंक्शन की बॉडी होती है जिसके अंदर कोई ना कोई चीज हम परफॉर्म करवा रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो, चाहे कोई हम मैसेज प्रिंट करवा रहे हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि आपका फंक्शन क्या करेगा, एक सेंटेंस प्रिंट करेगा, ठीक है, जिसमें साइज होगा शर्ट का बताया होगा और एक वो मैसेज बताया होगा जो शर्ट पे प्रिंट हो रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली एक लॉग, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। ठीक है, आपको पता है कंसोल डॉट लॉग इसलिए इस्तेमाल करते हैं कोई ना कोई चीज प्रिंट करने के लिए। बैक टिक्स का यूज करेंगे, हम बोलेंगे द साइज ऑफ शर्ट इज। उसने बोला था कि आपका फंक्शन क्या करेगा, शर्ट का साइज बताएगा। अब पैरामीटर में मैंने साइज और मैसेज सेट कर दिया है, यानी मैं उसको कोई ना कोई वैल्यू आगे जाके दूंगा, लेकिन उसके साथ मैं कोई ना कोई मैसेज प्रिंट करवाऊंगा कि शर्ट का साइज इतना है, और उसके बाद उस पर मैसेज ये होगा। तो बेसिकली मैं क्या लिख रहा हूँ, द शर्ट ऑफ द साइज इज, आगे डॉलर का साइन लगा के अपने जो भी पैरामीटर है उसको कॉल कर रहा हूँ। पैरामीटर मेरा ऊपर क्या मैंने सेट किया है, साइज सेट किया है, यानी कि ऊपर में पैरामीटर को कोई ना कोई वैल्यू दूंगा, लार्ज मीडियम। तो मैसेज किस तरह प्रिंट होकर आएगा, द साइज ऑफ द शर्ट इज लार्ज मीडियम। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह है। और मैं लिखूंगा एंड, ठीक है, एंड लिखने के बाद मुझे इसका मैसेज भी बताना है, एंड द मैसेज ऑन द शर्ट इज। अब क्या करूंगा, अब सिंपल दोबारा से डॉलर के साइन लगा के अपने दूसरे पैरामीटर को कॉल कर लूंगा। दूसरा पैरामीटर मेरा क्या है, मैसेज है, तो मैसेज को मैंने यहां पर कॉल कर लिया। अब बात आती है कि फंक्शन को कॉल क्यों करते हैं और ऐसी क्या वजह है कि फंक्शन को कॉल किया जाता है। देखें, आप वेरिएबल बनाते हो, वेरिएबल में आप इनिशियलाइज करते हो, ये डेटा टाइप है इसकी, और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू असाइन कर देते हो। बट फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में आप जस्ट पैरामीटर सेट करते हो,
और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो, यानी कि फंक्शन का, मैं आपको ना एक फंक्शन का रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूँ। फंक्शन बेसिकली रियूजेबल करता है, हमारे कोड को रियूजेबल बनाता है, लेकिन एक फंक्शन इस तरह काम करता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। एक शेफ है, ठीक है, आप शेफ को कॉल करते हो। अब शेफ का काम क्या है? खाना बनाना, ठीक है। शेफ को आप जब जब कॉल करोगे वो आपको खाना बना के देगा। अब ऐसी बात तो नहीं है कि शेफ को आप सिर्फ एक दफा कॉल कर सकते हो, वो एक ही दफा खाना बनाएगा। आप उसका काम क्या है? खाना बनाना। जब जब आप उसको बोलोगे वो खाना बनाएगा, ठीक है, नहीं कि उसको कॉल करोगे। ड्राइवर का काम है आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप करना। आप जब जब उसको बोलोगे वो आपको कहीं ना कहीं ड्रॉप करेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको सिर्फ एक दफा ड्रॉप करेगा। तो ये काम वो बार बार कर रहे हैं, लेकिन कब कब कर रहे हैं? जब जब उनको कॉल किया जा रहा है। टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन बिल्कुल इसी तरह काम करता है। आप कोई ना कोई ऑपरेशन, कोई ना कोई चीज उसके साथ परफॉर्म करवाते हो, तो वो चीज एक स्पेसिफाई हो जाती है, यानी कि जब जब आप उसको कॉल करोगे, ठीक है, वो चीज परफॉर्म होगी। अब ये नहीं कि वो चीज सिर्फ एक दफा के लिए थी, वो चीज बार बार परफॉर्म होगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने दो पैरामीटर पास किए, एक साइज पास किया और एक मैसेज पास किया, ठीक है। और मैंने बोला तुम एक मैसेज प्रिंट करो, क्या? द साइज ऑफ द शर्ट इज, जो मैं बताऊंगा वो, और एंड द मैसेज ऑन द शर्ट इज, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैंने शर्ट पे नहीं लिखा, द मैसेज ऑन द शर्ट इज, और जो मैं बताऊंगा वो मैसेज लिख देना। यानी कि अब मुझे जब जब मैं इसको कोई ना कोई साइज या मैसेज दूंगा, ये मुझे प्रिंट करके देगा, ठीक है। अब बार बार मुझे पूरा फंक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये किस तरह प्रिंट करके देगा? तो फंक्शन को हम कॉल इस तरह करते हैं। मेरे फंक्शन का नाम क्या था? मेक शर्ट। मैं लिखूंगा मेक शर्ट और लगाऊंगा पैरेंथेसिस। जिस तरह मैंने ऊपर पैरामीटर्स के लिए लगाई थी, बिल्कुल कॉल करने के लिए भी वैसे ही लगाऊंगा। अब इसके अंदर हम देंगे आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स वो डेटा होता है जो हम अपने पैरामीटर्स को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पैरामीटर्स, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट मैं दूंगा वो पैरामीटर्स में जाएगा। यानी कि जो पहला आर्ग्यूमेंट दूंगा वो पहले पैरामीटर में जाएगा, जो दूसरा आर्ग्यूमेंट दूंगा वो दूसरे पैरामीटर में जाएगा। यानी कि ऊपर मैंने दो पैरामीटर्स दिए, अब नीचे मुझे दो आर्ग्यूमेंट्स देना लाजमी है। अगर एक दूंगा तो मेरे पास ये एरर शो करेगा। चेक कर लेते हैं। अब पहला मैंने, अच्छा एक चीज इसमें ये भी है कि आप ऊपर मैंने डेटा टाइप डिफाइन कर दी। अब यहाँ पे मैं नीचे आके नंबर दूंगा ना, जैसे मैंने ऊपर स्ट्रिंग लिखा है, तो ये मेरे पास एरर थ्रो करेगा। किस तरह? यानी कि मैंने 3 लिखा तो मेरे पास ये एरर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको गलत डेटा दिया है। यहाँ पे फिलहाल मुझे ये एरर ये दे रहा है, ये बोल रहा है एक्सेप्टेड 2 आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि 2 आर्ग्यूमेंट्स दो, जबकि आपने सिर्फ अभी तक एक दिया हुआ है। अगर मैं कोमा लगा के 55 भी दे देता हूँ, पहला एरर दिया, ठीक है, नंबर का, कि मैंने इसको नंबर क्यों दिया, तो यहाँ पर ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे साइज लिखता हूँ लार्ज, ठीक है, लार्ज मैंने साइज दे दिया, और मैसेज मैं दे रहा हूँ इसके ऊपर कि तुम इस पर मैसेज प्रिंट कर दो मैसी, ठीक है। अब ये दो चीजें मैंने यहाँ पर इस पे प्रिंट करवा दी है। अब मैंने आपको जैसे बोला था कि आप फंक्शन को बार बार यूज कर सकते हो। किस तरह यूज कर सकते हो? मैंने ये इसको एक दफा कॉल करवाया। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, कंट्रोल जे करके आऊँ टर्मिनल पे, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ TSC main डॉट TS। दो कमांड्स को रन करने के लिए हम यूज करते हैं बीच में एंड का, ठीक है, नोड main डॉट JS। अब मैं इंटर करूंगा तो मेरे पास इसने मुझे मैसेज प्रिंट करवा के दे दिया, द साइज ऑफ द शर्ट इज लार्ज एंड द मैसेज ऑन द शर्ट इज मेसी। जिस तरह मुझे क्वेश्चन में बोला था बिल्कुल उसी तरह। तो ये चीज तो मैं वेरिएबल्स के थ्रू भी कर सकता था। एक वेरिएबल बनाता साइज का और एक वेरिएबल बनाता मैसेज का, फिर दोनों को डायरेक्ट कंसोल कर देता, या एक वेरिएबल में मैसेज साथ में लिख के डायरेक्ट कंसोल कर देता। बट फंक्शन हम क्यों इस्तेमाल करें? देखो, फंक्शन का सबसे पहला जो हमारे पास बेनिफिट है ना, वो है कि इसको हम रीयूजेबल होता है, आप इसको बार बार यूज कर सकते हो। अब मुझे एक टास्क मिला कि आपने लार्ज शर्ट बनानी है एक मैसी के मैसेज के साथ, बट मुझे एक और टास्क मिलता है कि आपने एक और लार्ज शर्ट बनानी है किसी और मैसेज के साथ। जैसे कि यही बोला गया, चलो इसमें मैसेज मीडियम शर्ट बनाओ एक, ठीक है, किस मैसेज के साथ? अब यहां पर हम लिख देते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की एक शर्ट बनाओ, ठीक है, किसके साथ? मीडियम साइज के साथ। तो मैं जब इसको कंट्रोल जे करके प्रिंट करूंगा दोबारा से, तो क्या मुझे अब दोबारा से वेरिएबल्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर ये काम मैं वेरिएबल्स के थ्रू कर रहा होता, या मुझे उसे रीअसाइन करना पड़ता, या मुझे नए वेरिएबल्स बनाने पड़ते। बट फंक्शन ने क्या किया? मेरा काम आसान कर दिया।
जस्ट मुझे इसको आर्ग्यूमेंट्स देने हैं और ये मुझे प्रिंट करके देगा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 36 खत्म होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पे। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 में बोल रहा है लार्ज शर्ट मॉडिफाई द बिग शर्ट फंक्शन। बोल रहा है कि मॉडिफाई करो उसी पुराने वाले फंक्शन को जो आप 36 क्वेश्चन में बना कर आए हो, सो दैट द शर्ट आर लार्ज बाय डिफॉल्ट विद अ मैसेज दैट आई रीड लव टाइपस्क्रिप्ट। अब बोल रहा है कि आपने उसके पैरामीटर्स में कोई वैल्यू नहीं दी थी, बट आप कोई आप वैल्यू दो। वैल्यू देने का मतलब डिफॉल्ट, कि आप उसके अंदर कोई एक डिफॉल्ट वैल्यू सेट करो, यानी कि साइज को लार्ज कर दो और मैसेज के अंदर लिख दो आई लव टाइपस्क्रिप्ट। अब मैं डिफॉल्ट को आपको यहीं पर समझा रहा हूँ डिफॉल्ट क्या होता है। रियल वर्ल्ड एग्जांपल से डिफॉल्ट को आपको समझा रहा हूँ। डिफॉल्ट वो चीज होती है जो आप पहले से सेट कर चुके हो। तो जैसे कि हम कोई मोबाइल लेने जाते हैं, उसको ऑन करते हैं, उसके अंदर वॉलपेपर सेटिंग सब कुछ क्या होता है, डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सेट होता है। अब उसको आप चेंज कर सकते हो। अब डिफॉल्ट का ये मतलब भी नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब टीएस कॉन्फिग की फाइल बनाते हो, इसके अंदर टारगेट 2016 होता है, मॉड्यूल कॉमन जेएस होता है, तो वो क्या है, बाय डिफॉल्ट है, जो टाइपस्क्रिप्ट ने पहले से सेट किया हुआ है। अब ये तो नहीं है कि वो बाय डिफॉल्ट वही रहेगा, आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो वैल्यू होती है जो पहले से सेट हुई भी होती है, लेकिन उसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि वो वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड है, उसको आप चेंज कर सकते हो। वो वैल्यू इसलिए होती है कि अगर आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर रहे तो वो बाय डिफॉल्ट चेंजेस उसके अंदर हो जाएंगी। अब इस क्वेश्चन को आगे पढ़ लेते हैं। मेक अ लार्ज शर्ट एंड अ मीडियम शर्ट विद अ डिफॉल्ट मैसेज। वो बोल रहा है कि एक मीडियम शर्ट बनाओ और एक लार्ज शर्ट बनाओ डिफॉल्ट मैसेज से। डिफॉल्ट मैसेज क्या है, आई लव टाइपस्क्रिप्ट। और फिर क्या करो, एंड शर्ट ऑफ एनी साइज विद अ डिफरेंट मैसेज। फिर वो बोल रहा है एक और शर्ट बनाना डिफरेंट साइज की और डिफरेंट मैसेज की। अब आ जाते हैं ये इस कोड में। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, एक मेक शर्ट का फंक्शन पहले से बना हुआ है, दो पैरामीटर्स को पहले से दिए हुए हैं। अब बोल रहा है डिफॉल्ट वैल्यू दो। डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए मैं पैरामीटर्स में आऊंगा, स्ट्रिंग के आगे लगाऊंगा इज इक्वल्स टू, और इसको एक वैल्यू असाइन कर दूंगा, क्या, लार्ज। जिस तरह उसने मुझे क्वेश्चन में बोला है लार्ज, और मैसेज में भी बिल्कुल इसी तरह करूंगा, इज इक्वल्स टू लगाऊंगा और इसको एक मैसेज दे दूंगा, आई लव टाइपस्क्रिप्ट। ठीक है, अब मैंने बाय डिफॉल्ट इसको वैल्यू दे दी। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ पे दी, पैरामीटर्स में दी। पैरामीटर्स में बाय डिफॉल्ट दी, तो इसको हम फिर क्या बोलेंगे, डिफॉल्ट पैरामीटर बोलेंगे। मैंने इसको क्या बना दिया, पैरामीटर को क्या बना दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर बना दिया। ये बात आप याद रखना, फंक्शंस पे एक टॉपिक लाजमी आएगा डिफॉल्ट पैरामीटर का। अब बात आती है कि डिफॉल्ट पैरामीटर्स तो मैंने दे दिए, लेकिन इसको कॉल किस तरह करूंगा, कि ये कॉल किस तरह होंगे। तो बेसिकली वही तरीका होगा, मेक शर्ट करूंगा। लेकिन आपने नोट किया होगा जब मैंने पहले इसको पैरामीटर्स नहीं दिए थे तो मेरे पास ये एरर दे रहा था, बट ये एरर अब नहीं दे रहा। क्यों, क्योंकि मैंने ऊपर वैल्यू सेट कर दी है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो मुझे ये क्या करेगा, डिफॉल्ट वैल्यू ला कर देगा। किस तरह, मैं कंट्रोल जे करता हूँ, इसको प्रिंट करता हूँ। इसको मैंने प्रिंट किया तो इसने मुझे क्या किया, डिफॉल्ट वैल्यू ला कर देगी जो मैंने ऊपर सेट की थी। ये बात तो होगी डिफॉल्ट वैल्यू की, कि अगर मैं कुछ नहीं दूंगा तो डिफॉल्ट वैल्यू देकर आएगा। लेकिन उसने मुझे कहा है कि आप एक लार्ज शर्ट को डिफॉल्ट मैसेज के साथ कर दो जो कि मैंने सेट की हुई थी। बट अब मुझे वो बोल रहा है कि मीडियम शर्ट भी करनी है डिफॉल्ट मैसेज के साथ। वो अब मैं किस तरह करूंगा। मैंने आपको रियल वर्ल्ड में एग्जाम्पल में बताया था कि डिफॉल्ट चीज फिक्स नहीं होती, उसको आप चेंज कर सकते हो। किस तरह चेंज कर सकते हो, मैंने मेक शर्ट बनाया, ठीक है, पहला मैंने डिफॉल्ट दिया था लार्ज। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पास करूं तो क्या ये रिप्लेस करेगा उसको, बिल्कुल रिप्लेस करेगा। क्यों, क्योंकि डिफॉल्ट चीज फिक्स्ड नहीं होती। यानी कि मैंने अभी मीडियम लिखा तो मीडियम रिप्लेस कर देगा किसको, लार्ज को। और उसने मुझे बोला था मैसेज वही रहे, तो मैसेज की जगह मैं कोई चीज प्रिंट नहीं करूंगा। जब कोई चीज प्रिंट नहीं करूंगा तो वो बाय डिफॉल्ट वैल्यू उठाकर ले आएगा। अब मैं दोबारा कंट्रोल जे करूंगा, फिर से प्रिंट करूंगा इसे। तो इसने अब भी क्या किया, इसने मुझे मीडियम के साथ बाय डिफॉल्ट मैसेज लाकर दे दिया। लेकिन अब उसने मुझे बोला था एक डिफरेंट साइज और एक डिफरेंट मैसेज के साथ प्रिंट करना है। उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए भी इसको कॉल करूंगा, साइज दे देता हूं स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज मैंने दे दिया इसको, कॉमा लगाऊंगा आगे। और मैंने आपको पहले बताया था डिफॉल्ट वैल्यू को रिप्लेस करने के लिए आप कोई ना कोई चीज लिखोगे, वो चीज रिप्लेस हो जाएगी। जैसे आप डिफॉल्ट सेटिंग को चेंज कर सकते हो ना, बिल्कुल
यहाँ पर आप डिफॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले की तरह लिख देता हूँ पाकिस्तान। तो आप देखते हैं कि अगर चेंज करता है इसको, तो इसने क्या किया, मुझे चेंज करके दे दिया। यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से हमें पता चलता है किस तरह आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो, देन उन दोनों को कॉल कर सकते हो। ठीक है, पूरे डिफॉल्ट को कॉल कर सकते हो, यानी कि अगर आपने डिफॉल्ट में कुछ चेंजेस करने हैं वो किस तरह कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है, उन्होंने मुझे बोला था कि आपने मीडियम के साथ आई लव टाइपस्क्रिप्ट को करना है, वो तो सेकंड डिफॉल्ट था, मैंने कॉमा लगाया नहीं, मुझे उसको पता चल गया कि सेकंड डिफॉल्ट वैल्यू लेकर आनी है। अगर मुझे यहाँ बोला होता लार्ज साइज के साथ किसी और, ठीक है, डिफॉल्ट साइज के साथ किसी और मैसेज को प्रिंट करो, देन मैं क्या करता, ऊपर आता। अब मैं कॉमा लगा के इस तरह तो नहीं कर सकता कि मैं इसको बोलता मैसी प्रिंट कर दूं, ये तो मेरे पास एरर शो कर रहा है। तो इसको करने के लिए आसान तरीका है, आप क्या करते हो, आप करोगे यहाँ पे लिखोगे अनडिफाइन। अब ये अनडिफाइन क्या करेगा, अनडिफाइन डिफॉल्ट वैल्यूज को लेकर आता है। पहला आर्ग्यूमेंट क्या कर रहा था, पहला आर्ग्यूमेंट पहले पैरामीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि जो मैं फर्स्ट आर्ग्यूमेंट दूंगा वो कहाँ जाएगा, पहले पैरामीटर में जाएगा। तो यहाँ तो मसला हो गया, अब मुझे पहले पैरामीटर को क्या रखना है, डिफॉल्ट रखना है, दूसरे को चेंज करना है। उसके लिए क्या करूंगा, पहले को अनडिफाइन करूंगा और दूसरे को क्या चेंज कर दूंगा, दूसरे में मैं लिख दूंगा पाकिस्तान। ठीक है, अब मैं कंट्रोल जे करता हूं, अब इसको मैं दोबारा प्रिंट करता हूं, तो एक पैरेंथेसिस एक्स्ट्रा लग गई थी। ठीक है, कंट्रोल जे करूंगा, इसने क्या किया, द साइज ऑफ द शर्ट इज लार्ज एंड द मैसेज ऑन द शर्ट इज पाकिस्तान। जब आप अनडिफाइन लिखते हो तो वो डिफॉल्ट वैल्यू लेकर आ जाता है। तो ये हमारा 37 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आई होप आपको डिफॉल्ट पैरामीटर्स, फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स किस तरह सेट करते हैं, देन उसको कॉल किस तरह करते हैं, वो सब आ गया होगा। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 38 पे, सिटीज। राइट अ फंक्शन कॉल्ड डिस्क्राइब सिटी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह बोल रहे हैं, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा डिस्क्राइब सिटी, दैट एक्सेप्ट द नेम ऑफ द सिटी एंड इट कंट्री, जो एक्सेप्ट करेगा नेम सिटी का और कंट्री का। अब इसका क्या मतलब है, एक सिटी और कंट्री को एक सिटी और कंट्री को आपने क्या करना है, पैरामीटर्स में सेट करना है। यहां से इतना तो हमें पता चल गया। द फंक्शन शुड प्रिंट अ सिंपल सेंटेंस, ये भी एक सेंटेंस प्रिंट करेगा, सच एज कराची इज इन पाकिस्तान। अब देखो, कराची एक सिटी है और पाकिस्तान एक कंट्री है, उसने बोला दो पैरामीटर सेट करो, एक सिटी और एक कंट्री। और अब ये फंक्शन हमें क्या देगा, दे रहा है कि इस तरह का सेंटेंस देगा, कराची इज इन पाकिस्तान। तो यहां से हमारे माइंड में चीज आ जानी चाहिए, इस फंक्शन को किस तरह हमने डिजाइन करना है। अब आ जाते हैं, गिव द पैरामीटर्स ऑफ द कंट्री अ डिफॉल्ट वैल्यू। अब एक जो कंट्री का जो पैरामीटर है ना, उसको एक डिफॉल्ट वैल्यू आपने दे देनी है, यानी कि कोई भी कंट्री का नाम एक कंट्री के पैरामीटर में आपने दे देना। कॉल योर फंक्शन फॉर 3 डिफरेंट सिटीज। आपने अपने फंक्शन को कॉल करना है 3 डिफरेंट सिटीज के साथ, एट लीस्ट वन ऑफ विच इज नॉट इन डिफॉल्ट कंट्री। एक जो सिटी होगी वो डिफॉल्ट कंट्री के अंदर नहीं होगी। सही है, अब आ जाते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे। उन्होंने बोला था डिस्क्राइब सिटीज का नाम रखना, डिस्क्राइब सिटी। आपको पता है पैरेंथेसिस लगाते हैं पैरामीटर सेंड करने के लिए, और कर्ली ब्रेसेस क्या होती है, फंक्शन की बॉडी होती है। उन्होंने बोला था ये फंक्शन क्या एक्सेप्ट करेगा, सिटी और कंट्री के नेम। तो सिटी कर लेते हैं स्ट्रिंग और कॉमा लगा के कंट्री कर लेते हैं, ये भी क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। बट उन्होंने बोला था आपने कंट्री को क्या करना है, एक डिफॉल्ट वैल्यू देनी है। मैं इसको दे देता हूं यहां पर एक्सपेक्टेड फलस्तीन। ठीक है, मैंने इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे दी फलस्तीन कंट्री के। ठीक है, अब मैं क्या करूं, अब मुझे उसने बोला था कि कुछ इस तरह का सिनेरियो है कि कराची इज इन पाकिस्तान। तो यहां से तो बिल्कुल साफ समझ आ रहा है कि आपने एक सेंटेंस प्रिंट करना है। ठीक है, बैक टिक्स लगाऊंगा, कराची इज इन पाकिस्तान, यानी कि सबसे पहले मुझे अपनी कंट्री को कॉल करना पड़ेगा। डॉलर का साइन लगाऊंगा, सिटी का नाम लिखूंगा, जो सिटी होगी वो यहां पर आ जाएगी। मैसेज में लिखूंगा इज
इन, ठीक है। और आगे क्या करूंगा, आगे अपने कंट्री को कॉल करूंगा, ठीक है। डॉलर का साइन लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, ठीक है। कर्ली ब्रेसेस में क्या लिखूंगा, कंट्री लिख दूंगा, ठीक है, जो मैंने ऊपर पैरामीटर सेट किया है। अब जहां तक आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट किस तरह देते हैं, मैंने यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी। बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू मौजूद है इसके अंदर, फलस्तीन की वैल्यू मौजूद है, लेकिन मैंने पहली वाली चीज को तो कोई वैल्यू नहीं दी। आपको पता होगा, आपने पिछले 2 क्वेश्चंस कर लिए, तो अब आपको पता है इसके अंदर वैल्यू किस तरह देते हैं, ठीक है। वैल्यू किस तरह देते हैं, डिस्क्राइब सिटी लिखूंगा, डिस्क्राइब सिटी के बाद क्या करूंगा, पैरेंथेसिस लगाऊंगा। अब मैंने पहली कोई सिटी नहीं दी, अब मुझे ये चीज अब पहली मैंने कोई डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो क्या हो गया, इस पैरामीटर को कोई ना कोई वैल्यू देना लाजमी हो गया। अब पहला पैरामीटर क्या, सिटी है, और मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या रखी है, फलस्तीन रखी है। अब मुझे फलस्तीन की कोई ना कोई सिटी यहाँ पर देनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लिखूंगा गजा, ठीक है, और उसके बाद क्या करूंगा, कॉमा लगाऊंगा। अब मैं यहाँ पर फलस्तीन की जगह कोई और चीज लिखूं तो वो प्रिंट होकर आएगी, लेकिन उसने मुझे कहा था आपने 2 सिटीज को डिफॉल्ट कंट्री के साथ प्रिंट करना है, एक सिटी को दूसरी जो भी इसकी कंट्री है उसके साथ करना है। अब यहाँ पर एक गजा तो हो गया, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब मुझे दूसरी जो भी वैल्यू देनी है वो भी मुझे क्या देनी है, फलस्तीन की कोई ना कोई सिटी देनी है। अब मैं क्या करूंगा, फलस्तीन की कोई और सिटी का नाम लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूं रफा, ठीक है। अब ये 2 चीजें होगी। अब मुझे पता है गजा और रफा मैंने लिख दिया, अब इसके साथ मैंने आगे डिफॉल्ट कोई ना कोई सेकंड पैरामीटर की वैल्यू नहीं लिखी। अब मुझे पता है ये क्या करेगा, फंक्शन डिफॉल्ट वैल्यू उठाकर ले आएगा, लेकिन जब मैं तीसरी सिटी कुछ और लिखूंगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कराची। अब कराची तो फलस्तीन के अंदर नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए तो मुझे कोई ना कोई वैल्यू देनी पड़ेगी। अब डिफॉल्ट मैंने आपको पहले बताया फिक्स नहीं होता, उसको चेंज करने के लिए आप क्या कर देते हो, आर्ग्यूमेंट दे देते हो, कोई ना कोई चीज फंक्शन को कॉल करते हुए पास कर देते हो। तो मुझे पता है कराची कहाँ पर है, पाकिस्तान में, तो मैं इसको पाकिस्तान लिखूंगा। अब पाकिस्तान किसको रिप्लेस कर देगा, फलस्तीन को। तो अब डिफॉल्ट वैल्यू इस जो मैं थर्ड वाले फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ ना, तीसरी बार कॉल कर रहा हूँ, अब क्या करेगा, फलस्तीन से चेंज होके क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, कंट्रोल जे करके इसको प्रिंट करूंगा, तो उसने मुझे क्या बोल दिया, गजा इज इन फलस्तीन, रफा इज इन फलस्तीन, और उसके बाद उसने बोला कराची इज इन पाकिस्तान, ठीक है। अब ये हमने कर लिया। अच्छा, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 38 कंप्लीट। अब बचे तो क्वेश्चन नंबर 39 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 39 के अंदर बोल रहे हैं राइट अ फंक्शन कॉल्ड सिटी कंट्री। अब एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा सिटी कंट्री, दैट टेक्स इन द नेम ऑफ सिटी एंड इट्स कंट्री, जो कि अच्छा ये फंक्शन भी बिल्कुल इसी तरह है, जो नेम और कंट्री को एक्सेप्ट करेगा। द फंक्शन शुड रिटर्न अ स्ट्रिंग फॉर्मेटेड लाइक दिस। अब ये फंक्शन एक चीज रिटर्न करेगा, ठीक है। वो चीज क्या होगी, जैसे एक एग्जांपल दिया लाहौर कोमा पाकिस्तान। अब ये फंक्शन कुछ इस तरह सिटी और कंट्री को रिटर्न करेगा, ठीक है। कैन कॉल योर फंक्शन विद एट लीस्ट 3 cities country pairs to printed the value that return and printed the value that return, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब देखो हम इस क्वेश्चन को ही ना मॉडिफाई करेंगे। उन्होंने मुझे बोला था आप इस फंक्शन का नाम क्या रख दो, आप सिंपल इस फंक्शन का नाम कर दो सिटी कंट्री। तो मैं इस फंक्शन का नाम रख देता हूं सिटी कंट्री, ठीक है। सिंपल लिखूंगा सिटी कंट्री, ठीक है। अब इसको नीचे वाली चीज को हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। अब उन्होंने बोला था आपने इसके अंदर 2 चीजें देनी है, सिटी और कंट्री आपने इसके अंदर दे देना है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू का जिक्र नहीं किया। मैं यहां से फलस्तीन को रिमूव नहीं बोल सकता, ठीक है, बहुत रिस्पेक्टेड कंट्री हमारी। यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दिया हमने यहाँ पे console.log सिटी इज इन कंट्री, ठीक है, यहां तक हो गया। लेकिन यहाँ पर उन्होंने हमें रिटर्न का बोला। अब फंक्शन में रिटर्न चीज क्या होती है, देखो हम जैसे कि कंसोल कराते हैं ना कोई चीज, रिटर्न हमारे पास वो चीज होती है कि आप कोई ना कोई ऑपरेशन उसके थ्रू परफॉर्म करवा रहे हो, तो रिटर्न आपके पास इंस्टेंट ना आपको उस चीज को प्रिंट करके देता है।
अब जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न लिख रहा हूँ, ठीक है, रिटर्न मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये भी कंसोल की तरह ही काम करेगा जिस तरह कंसोल कर रहा था, बट ये हम आपके पास इंस्टेंट काम करता है। जैसे कि आपने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आप डायरेक्ट इसके अंदर लिख दोगे, आपको कंसोल करके इतना सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, आप रिटर्न लिखोगे, बाद में नीचे आप कंसोल करा दोगे, ठीक है। आप इफ एल्स की कंडीशन लिख रहे हो, उसमें भी आप क्या करो, रिटर्न करवा रहे हो, ठीक है, कि इस फंक्शन के थ्रू तुम मुझे ये चीज दे देना। अब मैं रिटर्न में क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ डॉलर का साइन लगा के, मैं बोल रहा हूँ सिटी लिख देता हूँ एक, ठीक है, और उन्होंने बीच में लगाया था एक अदद कॉमा, ठीक है, और उसके बाद मैं लिख देता हूं यहां पर, अच्छा बैक टिक्स से पहले पहले उन लोगों ने आई थिंक लगाया था इन्वर्टेड कॉमा, हम यहां पर लगा देते हैं इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, और यहां पर एक लगा दूंगा कॉमा, और उसके बाद दोबारा से डॉलर का साइन लगाऊंगा, दोबारा से कर्ली ब्रेसेस डाल के इसके अंदर क्या लिख दूंगा, कंट्री, ठीक है। तो यहां तक तो ये चीज हमारी हो गई, यानी कि अब ये फंक्शन मुझे क्या रिटर्न करेगा, जो मैं सिटी प्रोवाइड करूंगा वो कॉमा और कंट्री, ठीक है, जो प्रोवाइड मैं करूंगा, लेकिन किसके अंदर, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। अगर मैं चाहूं सिटीज को अलग इन्वर्टेड कॉमास में कर दूं और कंट्री को अलग इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है, जिस तरह हम फंक्शन को कॉल करते थे, सिटी कंट्री लिखूंगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट्स देने हैं, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट मेरा सिटी का होगा और एक आर्ग्यूमेंट मेरा कंट्री का होगा। तो सबसे पहले मैं दे देता हूं गाजा, ठीक है, कॉमा फलस्तीन, ठीक है। अब उसके बाद इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं और नीचे पेस्ट करके, अब मुझे एक दूसरी कंट्री और सॉरी एक दूसरी सिटी और एक कंट्री देनी है, तो मैं यहां पर दे देता हूं रफा और एक फलस्तीन दे दी। अब गजा भी फलस्तीन के अंदर है, रफा भी फलस्तीन के अंदर है। अब आ जाते हैं नीचे, एक और कंट्री इसको दे देते हैं, एक सिटी और कंट्री। अब मैं इसको दे देता हूं यहां पर कराची, ठीक है, कॉमा, अब दे देता हूं पाकिस्तान। अब मैंने यहाँ पे 3 सिटीज और 3 कंट्रीज दे दी, जिस फॉर्मेट से उन्होंने हमें कहा था प्रिंट करने का, उस फॉर्मेट से हमने इनको प्रिंट करना। अब देखते हैं कि ये चीज प्रिंट हो भी पाएगी या नहीं, क्यों, क्योंकि पहले तो हम अंदर कंसोल करवा रहे थे फंक्शन के अंदर, बट अब हमने कोई कंसोल नहीं कराया, तो चेक करते हैं ये चीज प्रिंट होती है नहीं होती। इसको कंपाइल और प्रिंट एक साथ करेंगे, दो कमांड्स को मैंने एंड करके जोड़ दिया और एक साथ रन कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पर कोई चीज प्रिंट नहीं हुई। प्रिंट क्यों नहीं हुई, क्योंकि हमने फंक्शन में रिटर्न करवाया, हमने कहा तुम मुझे ये चीज रिटर्न करना, लेकिन कंसोल हमने कहीं नहीं कराया। तो अब इन 3 चीजों को हम क्या करेंगे, या किसी वेरिएबल में स्टोर करके उसको हम लोग प्रिंट करवा दें, या इसको डायरेक्ट किसमें लिख दें, कंसोल में लिख दें, ठीक है। सिंपल इसको कॉपी करूंगा, console.log पेस्ट, इसको कॉपी करूंगा, console.log पेस्ट, लास्ट में इसको कॉपी करूंगा, पेस्ट, ठीक है। अब चेक करते हैं कि ये चीज हमारे पास प्रिंट होगी या नहीं होगी। कंपाइल किया और साथ में प्रिंट किया, तो ये चीज हमारे पास प्रिंट होकर आ गई, जिस तरह उन्होंने हमें बोला था बिल्कुल उसी तरह प्रिंट होकर आई थी। ये चीज हम लोग console.log से भी कर सकते थे। देखो रिटर्न हमारे पास इंस्टेंट आपको वो चीज रिटर्न कर देता है, फॉरन रिटर्न कर देता है। और रिटर्न की एक सबसे अच्छी चीज हमारे पास क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ना console.log, इसको पैरामीटर्स की मैं एक टाइप दे दूं स्ट्रिंग, तो अब मुझे ये सिर्फ स्ट्रिंग ही रिटर्न करेगा, ठीक है। अब जब हम रिटर्न देते हैं ना, तो हम उसकी टाइप भी अब देना पड़ती है यहाँ पर, ठीक है। अब ना दो तो वो खुद ब खुद सजेस्ट कर लेता है, जैसे कि यहाँ पे इसको खुद ब खुद पता चल गई है, जैसे कि यहाँ पर इसको अब खुद ब खुद पता चल जाएगी कि इसकी टाइप क्या है, रिटर्न। अब रिटर्न हमारे पास सिर्फ स्ट्रिंग ही देगा यहाँ पे, अब ये कोई नंबरिंग वैल्यू हमें नहीं देगा। ये भी एक तरह की रिस्ट्रिक्शन हो जाती है किस पे, फंक्शन पे।
ये चीज आप कंसोल से भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमारा हो गया। आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, कि आई थिंक थोड़ा सा डिटेल है। एल्बम, राइट अ फंक्शन कॉल्ड एल्बम, एक फंक्शन बनाओ जिसका नाम होगा एल्बम। ठीक है, दैट बिल्ड्स अ ऑब्जेक्ट डिस्क्राइबिंग अ म्यूजिक एल्बम, जो कि बिल्ड करेगा, बनाएगा किसको, एक ऑब्जेक्ट को, जो कि बता रहा होगा आपको म्यूजिक एल्बम के बारे में। द फंक्शन शुड टेक इन एन आर्टिस्ट नेम, अच्छा एक फंक्शन, ये फंक्शन क्या करेगा, आर्टिस्ट नेम रखेगा एंड एल्बम टाइटल रखेगा एंड इट शुड रिटर्न अ ऑब्जेक्ट कंटेनिंग दीज टू पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, वो आपको एक ऑब्जेक्ट बना के देगा जिसमें ये दो इंफॉर्मेशन होंगी। अब यहाँ से इतना तो हमें पता चल गया जितने हम फंक्शंस कर कर आ रहे हैं, कि दो पैरामीटर्स देने हैं जिसके अंदर एक आर्टिस्ट नेम होगा और एक एल्बम टाइटल होगा। ठीक है, फिर बाद में इन दो पैरामीटर्स के थ्रू हमने एक ऑब्जेक्ट बनाना है। ठीक है, यूज अ फंक्शन टू मेक 3 डिक्शनरीज। ठीक है, अब 3 डिक्शनरीज बनानी है इस फंक्शन को लेकर आपने, रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट एल्बम्स, जो रिप्रेजेंट दिखा रही होंगी, बता रही होंगी डिफरेंट एल्बम्स के बारे में। प्रिंट ईच रिटर्न वैल्यू टू शो दैट ऑब्जेक्ट आर स्टोरिंग द एल्बम इंफॉर्मेशन करेक्टली। वो बोल रहा है आप क्या करो, रिटर्न करना, ठीक है, वैल्यूज को, जिससे पता चलेगा ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज जा रही हैं वो करेक्टली सही तरीके से स्टोर हो भी रही है या नहीं हो रही। एड एन ऑप्शनल पैरामीटर टू मेक एल्बम, एक ऑप्शनल पैरामीटर भी ऐड करना है। ठीक है, जो हम पैरामीटर सेट करते हैं उसमें से एक को ऑप्शनल भी करना है। दैट अलाउज यू टू स्टोर द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन एल्बम, जो कि आपको अलाउ करेगा, ठीक है, ट्रैक जो भी होता है ना, इसके अंदर एक ट्रैक का पैरामीटर बनाना है जो आपको स्टोर करने में अलाउ करेगा कि आप इसके अंदर वो चीज स्टोर कर सकते हो या नहीं कर सकते। इफ द कॉलिंग लाइन इंक्लूड अ वैल्यू फॉर द नंबर ऑफ ट्रैक, अगर इंक्लूड होती है वैल्यू ट्रैक की, तो एड दैट वैल्यू टू द एल्बम, देन तुम क्या करना, उस ट्रैक की वैल्यू को एल्बम के ऑब्जेक्ट, यानी कि एल्बम को जो हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसमें ऐड कर देना या उस पैरामीटर में ऐड कर देना। मेक एटलीस्ट वन फंक्शन कॉल दैट इंक्लूड्स द नंबर ऑफ ट्रैक ऑन एन एल्बम। अब आप क्या करोगे, जब भी इसको कॉल करोगे उसमें एक दफा आपने क्या करना है, एल्बम के जो भी होगा ना उसके अंदर ट्रैक, अपने ट्रैक की वैल्यू देनी है। अब देख लेते हैं इसमें हम लोग करेंगे क्या। सबसे पहले उन्होंने बोला आपने एक फंक्शन बनाना है, फंक्शन के लिए फंक्शन का कीवर्ड यूज करेंगे, मेक एल्बम का बोला है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बार बार जाके पढ़ेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, एल्बम, उन्होंने बोला है आपने इसके अंदर दो चीजें देनी है। ठीक है, अब दो चीजें वो क्या देनी है, दो चीजें आपने, उन्होंने बोला है कि आर्टिस्ट नेम, ठीक है, एक हो गया आर्टिस्ट नेम, कॉपी कर लेते हैं इसी, जाके यहां पर दे दिया, इसके बीच में लगा देते हैं अंडरस्कोर आर्टिस्ट नेम, इसको मैं दे देता हूं पैरेंथेसिस, स्ट्रिंग की टाइप दे देता हूं, कॉमा। अब उसने मुझे बोला था दूसरी चीज आपने क्या देनी है, एल्बम टाइटल। ठीक है, एल्बम फिर से अंडरस्कोर टाइटल। ठीक है, और इसको भी मैं क्या टाइप दे दूंगा, स्ट्रिंग टाइप दे दूंगा, और फिर कॉमा लगाऊंगा। अब मुझे उसने बोला था एक चीज आपने देनी है ऑप्शनल, वो ऑप्शनल चीज होगी ट्रैक। अब इसके अंदर भी मैं इसको लिख देता हूं एल्बम, ठीक है, ट्रैक। लेकिन इसको हमने बनाना है ऑप्शनल, ऑप्शनल किसके अंदर बनाना है, पैरामीटर्स के अंदर, तो इसको फिर हम क्या बोलेंगे, ऑप्शनल पैरामीटर। हमने देखा तो ऑब्जेक्ट में, नेस्टेड ऑब्जेक्ट में, उसकी टाइप्स में, अगर किसी चीज को हम ऑप्शनल बनाना चाहते हैं तो कॉलन से पहले क्या लगा देते हैं, क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल इसी तरह पैरामीटर को भी ऑप्शनल बनाने के लिए उसको क्या कर देंगे, उससे पहले हम क्या लगा देंगे, कॉलन से पहले क्वेश्चन मार्क। अब फंक्शन की बॉडी में उसने बोला है कि आप मुझे एक ऑब्जेक्ट बना के दो। अब इस पैरामीटर्स के थ्रू एक ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब वो ऑब्जेक्ट किस तरह बनेगा, ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम क्या करते थे, लेट्स से एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसका हम नाम रखेंगे एल्बम, जिस तरह हमें क्वेश्चन में बोला है, कॉलन लगाएंगे, उसकी टाइप्स डिफाइन करेंगे, यानी कि इस जो हम लोग बना रहे हैं ऑब्जेक्ट, इसकी टाइप्स क्या होंगी, डेटा टाइप्स क्या होंगी, जो भी इसको प्रॉपर्टीज हम देंगे। पहली प्रॉपर्टी मैं इसको देता हूं आर्टिस्ट की, इसकी डेटा टाइप होगी स्ट्रिंग, कॉमा लगाऊंगा। दूसरी प्रॉपर्टी होगी एल्बम की, एल्बम की टाइटल की, तो मैं इसको दूंगा टाइटल,
अच्छा, जो पैरामीटर्स ऊपर अलग हैं और नीचे की प्रॉपर्टीज अलग हैं, इसीलिए मैं इसको अलग अलग नाम दे रहा हूं। ठीक है, इसको हम करेंगे स्ट्रिंग। अब आ जाते हैं लास्ट में कॉमा, लास्ट में हम करेंगे ट्रैक। अब ऊपर वो ऑप्शनल है, तो ऑब्जेक्ट में भी हम क्या रखेंगे, इसको ऑप्शनल रखेंगे। तो इसको हम दे देंगे नंबर, डेटा टाइप क्या दे देंगे, नंबर। सॉरी, ऊपर से मैंने गलती से इसको डेटा टाइप स्ट्रिंग दे दिए, उसको चेंज करके हम क्या कर देंगे, नंबर कर देंगे। सही है। अब मैंने पैरामीटर्स दे दिए, अब पैरामीटर्स को कोई वैल्यू जाएंगी। ठीक है, अब पैरामीटर्स में वो वैल्यू जाके सेव हो जाएगी, बट मुझे पैरामीटर्स के थ्रू मुझे ऑब्जेक्ट को तो वैल्यू देनी है। अब ऑब्जेक्ट को मैं किस तरह वैल्यू दूंगा, ऑब्जेक्ट की मैंने यार टाइप तो डिफाइन कर दी कि ये टाइप्स का डेटा इसके अंदर होना चाहिए, बट मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसी क्या चीज करूं कि जो मैंने पैरामीटर्स को वैल्यू दी है वो वैल्यू मेरे पास कहां पर आ जाए, ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाए। तो आपने देखा था मैंने पहली प्रॉपर्टी क्या सेट की थी, आर्टिस्ट। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू देने के लिए हम क्या लगाते हैं, कॉलन। अब मैं ऑब्जेक्ट को, इस आर्टिस्ट को मैंने वो वैल्यू देनी है जो मैंने आर्टिस्ट नेम के अंदर दी है, आर्टिस्ट नेम के अंदर मैंने दी है। तो मैं सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा आर्टिस्ट नेम। तो जो चीज आर्टिस्ट नेम के अंदर होगी ना, वो चीज किसको असाइन हो जाएगी, आर्टिस्ट को असाइन हो जाएगी। सही है, कॉमा लगाऊंगा, नीचे आऊंगा। अब दूसरी चीज मैं लिखूंगा टाइटल। अब टाइटल में भी सिंपल करूंगा, जो सेकंड पैरामीटर है एल्बम टाइटल वो लिख दूंगा, फिर कॉमा लगाऊंगा, नीचे आऊंगा। अब लिखना है, अब मुझे यहाँ पर ट्रैक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर मुझे ट्रैक लिखूंगा, ठीक है, अगर अब क्योंकि ट्रैक मैंने क्या कर दिया, ऑप्शनल कर दिया। तो जब कोई चीज हम ऑप्शनल कर देते हैं ना, तो अब हमें क्या करना है, अब मुझे नहीं पता वो चीज मैं दूंगा या नहीं दूंगा। अच्छा, यहाँ तक तो हमने कर लिया। हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है, एक एल्बम का, इसको 3 पैरामीटर्स दिए। अब 3 पैरामीटर्स में से एक पैरामीटर हमने कर दिया ऑप्शनल, यानी कि इसको हम कोई वैल्यू दें या ना दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं आपको लास्ट में जाके डिटेल से एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे हम पैरामीटर में कोई वैल्यू नहीं देते ना, तो वो एरर शो करता है। बट इसमें क्या होता है, इसमें बिल्कुल ये उसी तरह काम करता है जिसमें ऑब्जेक्ट्स में हम लोग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को ऑप्शनल बना दे देते। हमारी मर्जी उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को हम लिखें, वैल्यू दें या ना दें। तो एज इट इज बिल्कुल पैरामीटर्स में भी इसी तरह होता है फंक्शन के, कि आप इसको ऑप्शनल बना देते हो, आपकी मर्जी होती है इसको आप कोई वैल्यू दो या ना दो। अब उन्होंने बोला था कि आपने फंक्शन के थ्रू क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट मैंने अंदर ही बना दिया एल्बम का, एक एल्बम का ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, उसके अंदर आर्टिस्ट, टाइटल और ट्रैक, ये 3 प्रॉपर्टीज मैंने दे दी। अब मैंने क्या करना था, मैंने आर्टिस्ट की जो प्रॉपर्टी है ना उसको वैल्यू देनी थी, कौन सी, जो कि पैरामीटर में पास होगी, आर्टिस्ट नेम। ठीक है, तो टाइटल वाली टाइटल को देनी थी और ट्रैक वाली ट्रैक को देनी थी। तो प्रॉपर्टीज मैंने नाम दे दिए। अब पहले पैरामीटर की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो पहले ऑब्जेक्ट की पहले पैरामीटर जो है ना फंक्शन का, उसके अंदर जो वैल्यू आएगी, अब वो मुझे पास करनी है किसको, ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी कौन सी, आर्टिस्ट। अब जो दूसरे पैरामीटर की वैल्यू मुझे किसको पास करनी है, ऑब्जेक्ट के दूसरी प्रॉपर्टी टाइटल को। अब जो तीसरी है वो ऑप्शनल है, अगर वो कोई मैं देता हूं देन वो आ जाएगी, अगर नहीं देता तो नहीं आएगी। अब वो किस तरह होगा, अब हम क्या करेंगे, कंडीशंस। हमने क्या किया, हमने आर्टिस्ट यानी कि जो प्रॉपर्टी थी उसको असाइन किया। क्या असाइन कर दिया, पहला पैरामीटर असाइन कर दिया, यानी कि पैरामीटर में अगर कोई वैल्यू गई वो ऑटोमेटिकली किस में चली जाएगी, ऑब्जेक्ट के पहली प्रॉपर्टी में चली जाएगी। बिल्कुल दूसरे के साथ भी ऐसा किया। अब तीसरी चीज तो हमें पता ही नहीं है कि हमने देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे। अच्छा, अब बात आती है, देखो आर्टिस्ट को भी वैल्यू मिल गई, ठीक है, कहां से, पहला पैरामीटर को मैंने उसके असाइन कर दिया। अब टाइटल को भी वैल्यू मिल गई कि मैंने दूसरा पैरामीटर को असाइन कर दिया। बट अब मुझे ट्रैक को भी तो वैल्यू देनी है। अब ट्रैक को मैं क्या वैल्यू दूंगा, अब मुझे नहीं पता कि थर्ड पैरामीटर में कोई चीज आएगी या नहीं आएगी। तो जब हम ऑप्शनल पैरामीटर लगाते हैं ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, फिर एक कंडीशन लगाते हैं। अब मुझे पता है ऑब्जेक्ट को मैंने कोई ना कोई वैल्यू देनी है, और ऑब्जेक्ट की वैल्यू मुझे कहां से मिलेगी, थर्ड पैरामीटर से मिलेगी, जो कि ऑप्शनल है। अब मुझे नहीं पता वहां कोई वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, तो मैं एक कंडीशन लगाऊंगा यहाँ पर। मैं बोलूंगा अगर एल्बम अंडरस्कोर ट्रैक, यानी कि तीसरा पैरामीटर अगर इक्वल नहीं होता किसके, अनडिफाइन के, यानी कि अगर ये इक्वल नहीं होता अनडिफाइन के, अनडिफाइन मींस खाली। अगर मेरा थर्ड पैरामीटर खाली नहीं होता, यानी कि इसका मतलब है अगर मैं अनडिफाइन उसको बोलूं, अनडिफाइन की इक्वल नहीं है, कि अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूं इनडायरेक्टली के मैं उसको कोई ना कोई वैल्यू अगर देता हूं तो तुम ये करना, यानी कि अनडिफाइन का मतलब होता है खाली नहीं होता।
कोई ना कोई वैल्यू पास करूंगा तभी वो खाली नहीं रहेगा ना। तो अगर वो खाली नहीं होता इसका मतलब कि उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होती है। तो तुम क्या करना, तुम जिस तरह मैंने आर्टिस्ट को असाइन कर दिया था क्या, आर्टिस्ट नेम यानी कि पहला मीटर, और टाइटल को क्या असाइन किया था, सेकंड पैरामीटर। तुम क्या करना, यहां पे मैं कर दूंगा एल्बम डॉट ट्रैक। आपको पता है ऑब्जेक्ट की किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए हम डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ट्रैक को एक्सेस करने के लिए क्या किया, डॉट नोटेशन का इस्तेमाल किया। ऑब्जेक्ट का नाम था एल्बम, इसको मैं इक्वल कर दूंगा किसके, थर्ड पैरामीटर के। थर्ड पैरामीटर का क्या नाम है, थर्ड पैरामीटर का नाम है एल्बम डॉट ट्रैक। यानी कि जो भी वैल्यू अगर उसके अंदर होगी ट्रैक के अंदर, एल्बम ट्रैक थर्ड पैरामीटर के अंदर, ऑटोमेटिकली इस कंडीशन के थ्रू किसके अंदर आ जाएगी, इस ऑब्जेक्ट के अंदर आ जाएगी। अगर नहीं आती, एल्स अगर उसको मैंने खाली छोड़ दिया, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी उसको, देन तुम क्या करना, तुम रिटर्न कर देना क्या, तुम रिटर्न कर देना सिंपल एल्बम के ऑब्जेक्ट को। अगर मैं कोई वैल्यू नहीं दूंगा तो मुझे एल्बम का ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर देगा। अब आप बोलोगे उसके अंदर तो ट्रैक भी मौजूद है, लेकिन उसके अंदर जो ट्रैक मौजूद है वो क्या है, ऑप्शनल है। उसकी प्रॉपर्टी क्या, ऑप्शनल है। अगर मैं थर्ड पैरामीटर नहीं दूंगा तो मुझे कौन सा ऑब्जेक्ट बना के देगा, आर्टिस्ट और टाइटल का, उसको छोड़ देगा। अगर मैं कोई वैल्यू दूंगा तो वो इस कंडीशन के थ्रू इसको ऐड करके मुझे रिटर्न कर देगा। अब आ जाते हैं, ये चीज तो हमारे पास यहां पर हो गई। अब हम इसको कोई ना कोई वैल्यू देंगे, जैसे कि मैंने मेक एल्बम का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक, और सॉरी फंक्शन बनाया था। अब इसको कोई ना कोई मैं वैल्यू दूंगा। अब इसको मैंने वैल्यू दी, वैल्यू में मैं देता हूँ, सबसे पहले मैंने स्ट्रिंग बोला था आर्टिस्ट नेम। आर्टिस्ट नेम में सबसे पहले अपने ही नाम दे देते हैं, अहमद अली, ठीक है। और टाइटल क्या है, मैं अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ टाइटल में, कोडिंग विद अहमद, ठीक है। अब मैं चाहता हूं उसको मैं कोई ट्रैक ना दूं। उसने मुझे बोला था कि दो जगह ट्रैक नहीं देना, एक जगह आप ट्रैक दे दो, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट करके चेक करता हूं क्या ये चीज मेरे पास प्रिंट होगी या नहीं होगी। तो यहां पर तो मेरे पास कुछ प्रिंट ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, क्योंकि मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, ठीक है, मैं रिटर्न करवा रहा हूं, लेकिन मैंने इसको कंसोल तो किया ही नहीं। अगर यही चीज कॉपी किया, कंसोल डॉट लॉग में लिखा, क्या ये चीज प्रिंट होगी। अब इसको मैं जब प्रिंट करूंगा तो मेरे पास ये चीज प्रिंट होकर आ गई। अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको क्या करूं, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करा के उस वेरिएबल को प्रिंट करूं, या इसको डायरेक्टली मैं इसको कंसोल में प्रिंट कर लूं। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका ये था, मैं एक वेरिएबल बनाऊं लेट, ठीक है, एल्बम। उसने मुझे बोला था तीन, आई थिंक क्वेश्चन में उसने मुझे 3 एल्बम का शायद बोला। उसने मुझे बोला यूज द फंक्शन ऑफ मेक 3 डिक्शनरीज, यानी कि 3 एल्बम्स मुझे बना के दो। तो यहां पर मैं इसको नाम दे देता हूं एल्बम 1 का, एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर वही चीज प्रिंट करवा दी, ठीक है, वही चीज स्टोर करवा दी। अब मुझे सिंपल क्या करना है, किसको प्रिंट करूंगा, एल्बम 1 को प्रिंट करूंगा। अब ये तरीका था, ये आप डायरेक्ट उसको कंसोल में कर लो। अब मैं क्या करता हूं, ठीक है, अब मैं आऊंगा, लेट से एक और वेरिएबल बनाऊंगा एल्बम 2 का, ठीक है, एल्बम 2 मेक फंक्शन को कॉल करूंगा। अच्छा एक चीज आप गौर से देखो, अब ये जो हमाद अली है ना, ये किस में गया, आर्टिस्ट नेम में गया, यानी कि पैरामीटर में गया। अब इस पैरामीटर को मैंने क्या, किस ऑब्जेक्ट को असाइन किया था, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को असाइन किया था। ये पैरामीटर मैंने असाइन किया था इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को जिसका नाम था आर्टिस्ट। तो ये आर्टिस्ट में चली गई, तो ये टाइटल में चली गई, जिसकी मदद से ये ऑब्जेक्ट बन के हमारे पास आ गया था। तो ये चीज आपने क्लियर रखनी है, ठीक है। अभी मैंने एक सेकंड वेरिएबल बनाया जिसमें मैं दोबारा फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, ठीक है, वैसे तो इसको दे देते हैं नाम हमजा, ठीक है। इसको भी नाम दे देंगे कोड विद हमजा, एक चैनल है, काफी इंफॉर्मेटिव है ये भी, कोड विद हमजा, ठीक है। और इसको भी मैं कोई ट्रैक नहीं दे रहा, ठीक है, इसको भी मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ट्रैक जो मैं दूंगा वो लास्ट वाले को दूंगा, ठीक है, खाली चेक करने के लिए कि ऑप्शनल मेरा काम करता है कि नहीं करता। इसी को ट्रैक देके मैं चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं ट्रैक दे देता हूँ। ट्रैक को मैंने क्या दी था, डेटा टाइप दी थी नंबर।
तो मैं यहाँ दे देता हूँ इसको 10, यानी कि इसके 10 ट्रैक होंगे। अब मुझे इसको प्रिंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको किस पे स्टोर करा दिया, वेरिएबल में। कंसोल डॉट लॉग करूंगा, एल्बम 2 को प्रिंट करूंगा। अब चेक करूंगा ये चीज मेरे पास प्रिंट होती है कि नहीं होती। CLS करके इसको क्लियर करूंगा। ओह, ये अब दे रहे हैं मुझे अनडिफाइन। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं अनडिफाइन क्यों दे रहा है मुझे। हमने कोई ना कोई यहाँ पर गलती जरूर की होगी। अच्छा, हमने गलती की थी कि हमने इसको ये तो बता दिया कि इसको तुम इसके बराबर कर देना, फिर ये नहीं बताया कि रिटर्न क्या करना। रिटर्न करना तुम क्या, इसको, एल्बम को, ठीक है। फिर कंट्रोल J करेंगे, फिर आएंगे, फिर प्रिंट करेंगे। इसने मुझे क्या दे दी, वैल्यू दे दी, ठीक है। अब ये इसने मुझे आर्टिस्ट का भी दे दिया हमजा, टाइटल कोड भी हमजा कर दिया, और ट्रैक मुझे इसने प्रोवाइड कर दिया। ऊपर वाले में क्या हुआ, ऊपर वाले मैंने ऑप्शनल रखा था तो मैंने उसको कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसने क्या किया, एल्स चलाया, ठीक है। एल्स चलाकर उसने मुझे वो, एल्स में मैंने क्या बोला था, एल्स में मुझे बोला था अगर मैं कोई वैल्यू ना दूं ट्रैक को तो तुम क्या करना, मुझे एल्बम रिटर्न कर देना। एल्बम का ऑब्जेक्ट के अंदर आर्टिस्ट और टाइटल भी था, साथ में ट्रैक भी था, लेकिन ट्रैक क्या था, ऑप्शनल था। जब इसको कोई वैल्यू नहीं मिली तो ये प्रिंट नहीं होगा, जस्ट क्या प्रिंट होगा, आर्टिस्ट और टाइटल। जब मैंने इसको कोई वैल्यू दी तो मैंने क्या किया, मैंने इसको बोला एल्बम डॉट ट्रैक, यानी कि डॉट नोटेशन से मैंने इस प्रॉपर्टी को एक्सेस करके बोला इसको क्या कर देना, थर्ड पैरामीटर की जो भी वैल्यू होगी तो उसको मैंने असाइन कर दी। फिर मैंने बोला देन तुम क्या करना, इस ऑब्जेक्ट को रिटर्न कर देना। देन उसने मुझे क्या किया, तीनों चीजों के साथ रिटर्न करके दे दिया। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 40। आई थिंक आपको समझ आया होगा। आई होप आपको ये पांचों के पांचों क्वेश्चन समझ आए होंगे। फंक्शंस को बनाना आया होगा, फंक्शंस के पैरामीटर्स क्या होते हैं, ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर्स क्या होते हैं, ऑप्शनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, फंक्शंस के थ्रू हम ऑब्जेक्ट किस तरह बना सकते हैं। वैसे मैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू भी करवा सकता था, क्लासेस के थ्रू, लेकिन फिलहाल अभी 45 क्वेश्चंस पे हम लोग, वो बात की बात है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। रोज रात को 11 बजे हम लोग सरसिया की रैपो को लाइव सेशन में कवर अप करते हैं, ठीक है। और आपको उसके अंदर क्विज भी मिल जाएगा, ठीक है, किस किस तरह के क्विज आ सकते हैं। एक सजेशन आपको यही है, ठीक है, वीडियो के थ्रू आप जो भी कोड लिखते हो ना, कोड आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फंक्शंस का सिंटेक्स आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपके सामने कोई कोड आ गया ना एमसीक्यूज में, आपको पता होना चाहिए कोड में कहाँ पर गलती है, ठीक है। इस गलती की वजह से कोड में किसी और जगह पर कहाँ गलती आ सकती है, क्योंकि इस तरह के एमसीक्यूज आ सकते हैं कि आपसे पूछा जाएगा कि किस लाइन में एरर है, ठीक है। तो वो लाइन आपको बतानी पड़ेगी। कोड आपको दे दिया जाएगा, कोड में आपको बता देंगे लाइन ए, लाइन बी, लाइन सी, इसके थ्रू आपसे पूछ लेंगे किस लाइन में एरर है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करो, ठीक है। प्रैक्टिस किस तरह होगी, आप बार बार कोडिंग करो। जब आप कोड करोगे आपको पता होगा कि ये चीज आपने यहाँ पर गलत की है, ठीक है, इसको इस तरह ठीक करना है। तो जब आपके सामने कोई कोड आएगा आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे यहाँ पर एरर है, ठीक है, और आप बाद में पता चल जाएगा कि आपको किस लाइन में एरर है। अगर इस लाइन में एरर है तो इसकी वजह से किस और लाइन में एरर आ सकता है, ठीक है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज, जो टॉपिक्स है ना, टॉपिक्स जो भी आप कवर करो कोड बेस करो, ठीक है। आप ये मत सोचो कि थ्योरी बेस आएगा क्विज, कोड बेस क्विज भी आ सकता है। तो आज के लिए इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 41 से लेके 45 तक कवर करेंगे, और इसी तरह बाकी में फंक्शंस को, एरेज को, इस तरह की वीडियोस आती रहेंगी, ठीक है। एक टाइप स्क्रिप्ट पे प्रॉपर एक सीरीज में बनाऊंगा जिसके अंदर हर टॉपिक को मैं कवर करूंगा।